नमस्कार। प्राणायाम करने की अनेकों विधियां हैं। कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों गुरु अनेकों प्रकार से प्राणायाम कराते हैं। तो अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का पहले भी आपको हमने समझाया है कि भस्त्रिका का मतलब होता है कि जैसे लोहार की धुकनी, जैसे धुकनी से हवा भरा जाता है फिर छोड़ा जाता है और उसे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि को तेजी मिलती है। उसी प्रकार से हम अपने फेफड़े को धुकनी की तरह, भस्त्रिका की तरह, भांति की तरह हम अपने फेफड़े को में पूरी तरह से श्वास को अंदर भरते हैं और छोड़ते हैं। इस क्रिया को करने के अनेकों लाभ हैं जो हमारे नाभि चक्र को जागृत करता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, हमारा नाभि चक्र जागृत होता है। ऐसे करके अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। जब चक्र जागृत होने लगते हैं तब हमारे शारीरिक ऊर्जा की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि चक्र क्या है? चक्र ऊर्जा का केंद्र है। और हमारी ऊर्जा, अगर हम प्राणायाम वगैरह नहीं करते हैं तब हमारी ऊर्जा एक सामान्य रूप से ऐसे ही चलती रहती है। ये नहीं कि ऊर्जा है ही नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, ये सभी चक्र हैं। परंतु जब जो व्यक्ति योग प्राणायाम के द्वारा अपने चक्रों को जागृत करता है तब उसकी ऊर्जा शक्ति जागृत होती है। जब ऊर्जा शक्ति जागृत होती है तो कार्य करने की क्षमता जागृत हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। श्रेष्ठ भावनाओं से वह व्यक्ति जुड़ जाता है, वह ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत से जुड़ जाता है और उसकी ऊर्जा, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, ऊर्जा शक्ति जागृत होने लगती है, तब वह व्यक्ति अपने शारीरिक स्थिति को समझने लगता है, शारीरिक सिद्धांत को जानने लगता है, मानसिक सिद्धांत को जानने लगता है, उसके साथ साथ में प्राकृतिक सिद्धांत को जानने लगता है। प्राकृतिक सिद्धांत के साथ साथ में वह व्यक्ति ये ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत को जानने लगता है और उसका विचार उन्नत हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम करने की आवश्यकता है। आइए, किसी भी विधि में आप कर सकते हैं। आप वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं, आप सुखासन में बैठ करके कर सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ करके कर सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ करके कर सकते हैं, या आप कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे भी रीढ़ गर्दन सीधी होनी चाहिए। रीढ़ गर्दन सीधी करके आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। अपने हाथों को या तो प्राणायाम मुद्रा में, योग मुद्रा में, या उसको हाथों को अपने दोनों घुटनों पर जोर दे करके हमें करना चाहिए। और जब भी हम श्वास छोड़ते हैं और भरते हैं तो तब ध्यान रखना चाहिए कि श्वास भरे तो पेट फूले, श्वास छोड़े तो पेट निचोड़े। मूलाधार चक्र बंद रहना चाहिए, हमेशा मूल बंद लगाए रखना चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा का संवर्धन होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। अपनी आंखों को बंद करके कोमलता से आंखों को करें बंद, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं और अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जैसे कि आप साधारणतः महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हर साधक को चाहिए कि, हर योगी को चाहिए कि वह योग प्राणायाम शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे शुरू करें, अपनी क्षमता के अनुसार शुरू करें और अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। कभी भी जोर जबरदस्ती योग प्राणायाम में नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं और आप 20 बार 40 बार की आवृत्ति में करेंगे, परंतु हम इसको 108 बार एक ही आवृत्ति में करते हैं, इस आवृत्ति को दोहराते हैं। लेकिन आप इसको, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 20 आवृत्ति में आराम आराम से करें, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। शुरू करें। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथ जब ऊपर उठाएं तो श्वास भरें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठी खुल जाएगी। और जब हम श्वास छोड़े तब मुट्ठी बांध करके दोनों हाथ एक साथ नीचे। आइए इस क्रिया को शुरू करते हैं।
इस क्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, पावर के साथ करेंगे। और हम ये आपके लिए आप ऐसे शुरू करेंगे, परंतु मैं इसको प्रतिदिन साधना के अनुसार मैं करता हूँ और मैं अपनी योग साधना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं। अब मैं वज्रासन में हूँ। दोनों हाथों को दाहिनी ओर के साथ रखेंगे और अपने दोनों पैरों को खोलेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी। फिर हम पद्मासन में आ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास हमारे उखड़े हुए श्वासों को शांत करता है, इसलिए 5 बार 11 बार व्यक्ति को अपना लंबे गहरे श्वास भरने की आवश्यकता है, जिससे हमारी उखड़ी हुई श्वास शांत हो जाए। लंबी गहरी श्वास हमारी ऊर्जा शक्ति को संग्रहित करता है, संवारता है और हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रियाज सभी चक्रों को शांत करता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। शरीर के हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है भस्त्रिका प्राणायाम में। यह हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करता है, यह हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। और यह प्राणायाम हमारे मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, स्वाधिष्ठान चक्र से उठ करके मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक हमारे शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करता है। इसलिए प्राणायाम करते हुए अपने आंखों को नहीं खोलें, अपने ध्यान को केंद्रित करें दोनों भौं के बीच में, या आती जाती श्वासों को देखें और तब अपने आप को आप ऊर्जावान पाएंगे। यह शर्त है
यह चैलेंज है कि हर प्राणी, हर प्रकार की बीमारियों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो प्राणायाम अवश्य करें, योग प्राणायाम अवश्य करें। एक एक प्राणायाम के अनेकों लाभ। हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और कहते हैं कि प्राण के साथ केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं जाता है, हमारे शरीर के लिए अनेक शक्तिशाली विटामिन प्राणों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर केवल अन्न से ही पोषित नहीं होता है, अन्न के द्वारा पंच तत्वों का पूर्ति होती है। उसके साथ में जब श्वास हम लेते हैं तब इस श्वासों के साथ में भी ये पंच तत्व हमारे अंदर प्रविष्ट करते हैं और वे हमारे रोम रोम को पुष्ट बनाते हैं। कहते हैं कि हमारा शरीर 3 लाख करोड़ तंतुओं का युग्म है। यह शरीर 3 लाख नहीं, 33 लाख करोड़ सेल्स से बना हुआ हमारा और आपका शरीर है। और एक बात ध्यान रखें, एक एक सेल्स के पास अपना अपना सेंस है। आप 33 लाख करोड़ तंतुओं का युग्म है, जिसमें 33 लाख करोड़ सेंस है, दिमाग है, और उन सबके दिमाग से हमारा दिमाग बना है। इसलिए अपने आप को समझना होगा कि आप स्वयं में एक ब्रह्मांड है और सभी तंतुओं को पोषित करने के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक विचार रखें और सात्विक कर्म करें। प्राणायाम के द्वारा अपने शारीरिक हर विटामिन्स का, हर तत्वों की पूर्ति किया जाता है और आप कर सकते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का वरदान है। इसलिए कपालभाति के द्वारा हमारा हार्ट मजबूत होता है, हार्ट का पंपिंग पावर बढ़ता है, ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कहीं भी क्लॉट हो माइंड में, दिमाग में, शरीर में, वो सारे ब्लॉकों को ये खोल देता है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम से जो गर्मी बढ़ती है शरीर की, तो ये हमारी चर्बी को, एक्स्ट्रा चर्बी को गलाता है, पिघलाता है और हमारे नाभि तंत्र को पुष्ट करता है, जागृत करता है, जठराग्नि को जागृत करता है, प्रदीप्त करता है जठराग्नि को, जो हमारे अन्न को पचाने में सफल होती है, सबल होती है। हमारे फेफड़े की शक्ति बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म हमारा मजबूत होता है, कब्ज दूर हो जाता है। जब कब्ज दूर हो जाता है तब हमारा मन प्रसन्न होता है। यह ऊर्जा के साथ में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो माइंड में एक बहुत ही शांत वातावरण को तैयार करता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। दिमाग में सदैव ही श्रेष्ठ विचार आते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और हम भाप जाते हैं कि सामने वाले का नियति कैसी है। हमारे अंदर के सेंस जागृत हो जाते हैं, हमारा जीवन उन्नत होता है। हर प्रकार की बीमारियों को दूर करके हमें दीर्घायु बनाता है यह प्राणायाम। इसलिए प्रतिदिन अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करें। आज इतना ही। कल पुनः कपालभाति प्राणायाम के साथ में जुड़ेंगे और उसके प्रभाव को जानेंगे और कैसे किया जाता है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।